नमस्कार, स्वागतम। आज चर्चा करेंगे जप कितने प्रकार के होते हैं। मंत्रों और नाम जाप आप इनको जितना अधिक कर पाते हैं, जितनी अधिक विधि पूर्वक कर पाते हैं, उतना ही आपके जीवन को बदल देते हैं। शब्दों में जो शक्ति है उस विषय में हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। मंत्र में, नाम जप में जो शक्ति है उस विषय में हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। इसी चैनल पर आप उनको देख लें। इसी क्रम में ये वीडियो है जहाँ पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जप होते कितने प्रकार के हैं और जाने अनजाने ही हम उन प्रकारों का उपयोग अपने लिए करते हैं। तो प्रत्येक नाम जप करने वाले, प्रत्येक मंत्र जप करने वाले के लिए ये एक बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है, जिससे आपको एक जानकारी मिलेगी कि जप के कितने प्रकार शास्त्रों में बताए गए हैं, किस किस प्रकार से जप किया जा सकता है, किस किस प्रकार से जप किया जाता है। ये सब चीज़ें जान लेंगे तो आपको नाम जाप करने में और मंत्र जाप करने में एक विशिष्ट ही आनंद आएगा, एक उच्चतर आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होगी। क्योंकि हम जिस किसी भी कार्य को यदि पूरी तरह जान करके करते हैं, उस कार्य की ABCD हमें पता होती है, उस कार्य के बारे में सब कुछ हमें पता होता है, तब हमें उस कार्य को करने में आनंद बहुत आता है। अन्यथा हम दूसरों से सुनकर, इधर उधर से पढ़कर या किसी का अनुकरण करके जो काम करते हैं उसमें हमें पूर्ण आनंद की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन जो कार्य हम कर रहे हैं उस विषय का यदि हमें संपूर्ण ज्ञान हो जाए तो हमें उस कार्य को करने में बहुत आनंद आता है। तो आप जो भी मंत्र जाप करते हैं, जिस किसी भी देवी देवता की आराधना करते हैं, आप जो भी नाम जाप करते हैं, तो उसको करते रहें, उसमें निरंतर गतिशील रहें। और आज की जानकारी आपके काम आएगी, क्योंकि इसमें जो जप के प्रकार हैं वो बताए गए हैं, वो भी शास्त्रों के प्रकाश में। तो ऐसी बहुत सी दुर्लभ सामग्री हम ढूंढ ढूंढ कर आपके लिए लाते रहते हैं। आज का जो श्लोक लिया है वो लिया है हमने मंत्राधिराज कल्प से, मंत्राधिराज कल्प नामक ग्रंथ से, जिसमें जप के 13 प्रकार बताए गए हैं। तो सीधे विषय पर आ जाते हैं। जप के 13 वो प्रकार कौन कौन से हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। कहा गया, आपकी स्क्रीन पर श्लोक प्रदर्शित हो रहा है, इसमें कहा गया, रेचक पूरक कुंभा गुणत्रय स्थिर कृति स्मृति का नादो ध्यानम ध्येयकत्वम तत्वम च जप भेदः। अर्थात जप 13 प्रकार के हैं। कौन कौन से वो 13 प्रकार हैं उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला जप कहा गया रेचक जप। रेचक जप कैसा होता है कि जब हम नाक से श्वास को बाहर निकालते हुए जो भी जप कर रहे हैं उसे रेचक जप कहेंगे। जैसे हमारी सांस बाहर आ रही है और इस बाहर आती सांस के साथ हम राम राम जप रहे हैं, सांस बाहर निकालते निकालते हम नाम जपते जा रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे रेचक जप। नंबर 2 पर आता है पूरक जप। नंबर 2 पर आता है का अर्थ ये कि कोई भी जप किसी से कम या अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। 13 प्रकार के जप कहे गए हैं, उसके अनुसार इनको क्रम दिया गया है। तो दूसरा जप है पूरक जप। पूरक जप क्या होता है कि जब हम नाक से सांस को भीतर लेते हुए जो जाप किया जाता है उसको पूरक जप कहते हैं। जैसे अब इसी राम नाम को हम सांस भरते हुए लें, राम राम, सांस हमारी भीतर जाती जा रही है और ये नाम हमारे अंदर प्रवेश करता जा रहा है, तो ये कहलाएगा पूरक जप। जैसे योग में होता है रेचक पूरक कुंभक, तो उसी प्रकार से ये रेचक और पूरक जप हो गए। अब तीसरे नंबर पर आता है कुंभक जप। इसमें सांस को भीतर स्थिर करके जो जप किया जाता है उसको हम कुंभक जप कहते हैं। जैसे हमने अपनी सांस को भीतर ही रोक लिया और हम शिव 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 का जाप कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा कुंभक जप। चौथा जप कहा गया सात्विक जप। सात्विक जप उसे कहते हैं जब हम शांति आदि कर्मों के लिए, अपने लिए सुख, अपने लिए धन संपत्ति प्राप्त करने की आकांक्षा के लिए, अपने लिए चल अचल संपत्ति, अपने लिए आरोग्य प्राप्ति के लिए, अपने लिए यश वैभव सुख ऐश्वर्य संपन्नता प्राप्त करने के लिए
जो भी जप करते हैं नाम का या मंत्र का, वो कहलाता है सात्विक जप। तो इस प्रकार से चौथा जप हुआ सात्विक जप, पांचवा जप हुआ राजसिक जप। राजसिक जप उसे कहते हैं जब हम किसी को वश में करने के लिए, वशीकरण आदि के लिए किन्हीं मंत्रों या नाम का प्रयोग करते हैं, तब वो राजसिक जप कहलाता है। नंबर 5। नंबर 6 पर आता है तामसिक जप। तामसिक जप वो होता है जो गलत कार्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, दूसरों का अनिष्ट करने के लिए, दूसरों को दुख देने के लिए जो नाम जाप या मंत्र जाप प्रयोग किया जाता है, उसको हम कहते हैं तामसिक जाप। ये मारण, उच्चाटन, विद्वेषण आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 7 पर आता है स्थिर कृति जप। चलते हुए या सामने की ओर स्थिर होकर के जो जप किया जाता है उसको कहते हैं स्थिर कृति जप। चलते हुए अगर आप स्थिर हो जाएं और फिर नाम जाप करने लगें तो ये स्थिर कृति जप की श्रेणी में आएगा। 8वां जप कहलाता है स्मृति जप। स्मृति जप वो होता है जब आप अपनी दोनों आँखों को स्थिर कर देते हैं नाक के अगले भाग पर और मन मन में जप करने लगते हैं, तो वो स्थिर जप कहलाएगा। यानी अपनी दोनों आँखों को आपने नासिकाग्र पर केंद्रित कर लिया और मन में आप किसी भी देवी या देवता का जप कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा स्मृति जप। नंबर 8। नंबर 9 पर आता है हक्का जप। हक्का जप का अर्थ हकार का जप करना, जैसे सोहम या हंस मंत्र का जाप करना। इसमें ह जो शब्द है वो सांस लेते या निकालते समय यदि हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, सोहम का जप कर रहे हैं या हंसह का जप कर रहे हैं, तब ये कहलाएगा हक्का जप यानी हकार जप। ये नंबर हो गया 9। नंबर 10 पर आता है नाद जप। नाद जप क्या होता है? जब जाप करते समय भौरे की ध्वनि के समान अंतर में ध्वनि होती रहे, यानी कि जो नाम या जो मंत्र हम जप रहे हैं वो अंदर गुंजरित हो, उसकी वाइब्रेशंस हमें फील हों। काली 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 काली, दुर्गा 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 दुर्गा। इसमें से जो वाइब्रेशंस निकल रही हैं इन शब्दों में से, वो हमें अपने अंतर में जब फील होने लगेंगी तब ये कहलाएगा नाद जाप। यानी शब्द बाहर ही प्रतिध्वनित ना हो, भीतर भी प्रतिध्वनित हो और उसकी गुंजार हमें अनुभव हो, ये कहलाएगा नाद जप। 11 नंबर पर आता है ध्यान जप। यानी जब हम मंत्र पदों का वर्णादि पूर्वक ध्यान करते हैं तब ये ध्यान जप कहलाता है। उदाहरण के लिए आप नारायण 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 जप रहे हैं और नारायण, ये सब आपकी आंखों के सामने शब्द आ रहे हैं एक एक करके। नारायण नारायण, ये शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, ये शब्द आपको अनुभूत हो रहे हैं, इन शब्दों पर आपका ध्यान लग गया है, तो ये कहलाएगा ध्यान जप। जब एक एक जो आप जप रहे हैं उस एक एक अक्षर पर आपका ध्यान आ जाए तब ये कहलाएगा ध्यान जप। इसके पश्चात आता है नंबर 12, इसे कहते हैं ध्येयैक्य जप। ध्येयैक्य जप ये क्या होता है? जब ध्याता और ध्येय एक हो जाते हैं, जब ध्याता और ध्येय की एकता हो जाती है, जब मंत्र जपने वाला और जिसका वो मंत्र है ये दोनों एक हो जाते हैं, जब जिसका ध्यान किया जा रहा है और जो ध्यान कर रहा है ये दोनों एक हो जाते हैं, तब ये कहलाता है ध्येयैक्य जप। यानी जब आप इस प्रकार से मंत्र जप रहे हैं, हनुमान 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 हनुमान, जब आप इस प्रकार से मंत्र जप रहे हैं, लक्ष्मी 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 लक्ष्मी,
और हनुमान या लक्ष्मी, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है ये समीप हैं हमारे बैठे हुए, या हमारे भीतर हैं, या हम में और इनमें कोई भेद नहीं है, या हम और ये अलग नहीं हैं। जिसका मंत्र जप रहे हैं और जो मंत्र जप रहा है, जो नाम ले रहा है और जिसका नाम है, ये दोनों एक हो जाएं तो वो कहलाएगा ध्येयज्ञ जप। 12 ये प्रकार हुए जप के। जप का 13वां प्रकार शास्त्रों में बताया गया तत्व जप। ये तत्व जप क्या होता है? जब पृथ्वी जल यानी पंच तत्व यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इन पांचों के अनुसार जो जप किया जाएगा वो तत्व जप कहलाएगा। कई मंत्रों में इन तत्वों की स्थिति देख करके उन मंत्रों को जपना होता है। कई बार हमें इन तत्वों के मंत्र जपने होते हैं, विशेष तौर से जब हम चक्र साधना कर रहे हों, कुंडलिनी साधना कर रहे हों, तब ये तत्व जप की श्रेणी में आता है। उसमें हम हर चक्र पर जो उसका तत्व होता है उसके अनुसार उसके बीज मंत्र का प्रयोग करते हुए ध्यान लगाते हैं। तो आज के विषय में, आज के वीडियो में हमने ये जाना कि जप कितने प्रकार का होता है। जप के 13 प्रकार बताए मंत्राधिराज कल्प में, और ये 13 प्रकार हैं रेचक, पूरक, कुंभा, गुणत्रय, स्थिर, कृति, स्मृति, हक्का, नादो, ध्यानम, ध्येय, कत्वम, तत्वम च जप भेदः। ये 13 प्रकार हो गए। रेचक जप, पूरक जप, कुंभक जप, सात्विक जप, राजसिक जप, तामसिक जप, स्थिर कृति जप, स्मृति जप, हक्का जप, नाद जप, ध्यान जप, ध्येयज्ञ जप और तत्व जप। तो ये 13 प्रकार के जो जप के प्रकार बताए गए हैं, इन्हीं प्रकारों में से हम किसी न किसी विधि का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में भी जाने अनजाने करते हैं। इन 13 प्रकारों में से ही किसी एक प्रकार से हम नाम का जाप करते हैं या मंत्र का जाप करते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ दिया गया है शास्त्रों में, मंत्रों के बारे में, नाम जप के बारे में। इस विषय में हमने पहले भी बहुत से वीडियोस बनाए हैं, उनको आप देख लीजिए। तो जो लोग भी नाम जप या मंत्र जप नियमित करते हैं उनको उन वीडियोस से बड़ी सहायता मिलेगी, क्योंकि वो सारे के सारे वीडियोस शास्त्रों पर आधारित हैं। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए। इस विषय में और कोई जानकारी चाहें तो भी अवश्य बताइए। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः उपस्थित हो जाएंगे कोई नया विषय लेकर के। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित एवं उत्साहित रहें।